हिमाचल में भारी बारिश से नुकसान हो रहा है, काफी नुकसान हो रहा है। भूस्खलन से प्रदेश भर में लगभग 259 सड़कें बंद हैं। मंडी में 120, चंबा में 42, कुल्लू में 40 सड़कें बंद हैं। वहीं राजधानी शिमला में 30 सड़कें बंद हो चुकी हैं। आज शिमला समेत 5 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट है। मंडी, हमीरपुर और शिमला में भी भारी बारिश के आसार बताए गए हैं, संभावना जताई गई है। 16 अगस्त तक लोगों को बारिश से जो हो रही है, मानसून जिस तरह से एक बार फिर एक्टिव हुआ है हिमाचल में, उससे राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल जो है स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। कई सड़कें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। लैंडस्लाइड के बाद यातायात ठप हो गया है और कई शहरों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट चुका है। ऐसे में प्रशासन के सामने भी चेतावनियां हैं। जल्दी से जल्दी यातायात को सुचारू करने की एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है, नज़र आ रहा है, ताकि सुचारू रूप से यातायात चल सके। ये एक पैदा हो चुकी है समस्या। उसके साथ ही अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। सरकारी संपत्ति है या जो सार्वजनिक संपत्ति है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। जिस तरह से हालात बने हुए हैं फ्लैश फ्लड में या लैंडस्लाइड में, कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। तो फिलहाल 16 अगस्त तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। और जो लोग भी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां लैंडस्लाइड का खतरा है, फ्लैश फ्लड का खतरा है, वहां पर प्रशासन ने अपील की है लोगों से कि वो सतर्क रहे। साथ ही नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की गई है। तो लगातार बारिश के बाद इस तरह के हालात पैदा हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के कई जिले जो हैं वो इस तरह की मार झेल रहे हैं, प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं। और कुदरत की ताकत एक बार फिर इस तरह से पता चलता है कि कुदरत कितनी ताकतवर है। मेरे सहयोगी रणबीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रणबीर, बेहद ही गंभीर स्थिति जो है वो हिमाचल में देखने को मिल रही है। कई जिलों में संपर्क टूट गया है, यातायात जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ रहा है कई जगहों पर, और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। अभी भी संभावना यही है कि 16 अगस्त तक इसी तरह के हालात बने रह सकते हैं। क्या अपडेट इसको लेकर? जी हाँ, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से यही अपडेट दी गई है कि 16 अगस्त तक मौसम प्रदेश में इसी तरह से खराब रहेगा। और आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से आपने देखा कि नुकसान की खबरें किस तरह से लगातार आ रही है, मौसम किस तरह का बना हुआ है, भूस्खलन किस तरह से हो रहे हैं। कुल्लू जो उपमंडल है वहाँ पर जो सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बंद करने पड़े हैं। और पूरे हिमाचल में जो स्थिति है आज सड़कों की, 259 सड़कें जो है बंद पड़ी हुई है। हालांकि नेशनल हाईवे जो खासकर कुल्लू को जोड़ता है चंडीगढ़ से, वो भी जगह जगह पर जो है वो प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में अलर्ट किस तरह से जारी किया गया, यहाँ राजधानी शिमला से अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ किस तरह से विजिबिलिटी बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए, ये मौसम आपको सुबह से ही इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और आप कुछ ही मीटर आगे अगर आप देखेंगे तो आपको विजिबिलिटी जो है इसी तरह से नज़र आएगी कि आपको ज़्यादा दूरी तक कुछ दिखाई नहीं देगा। और सामने ये विधानसभा के पास से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से धुंध की आगोश में राजधानी शिमला है। कल शाम को भी, रात को करीब 10 बजे के आसपास जो शिमला का जो स्मिट्री इलाका है वहाँ पर जो है भूस्खलन की घटना हुई है। और इस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में हो रही है। और राज्य सरकार का ये कहना है कि जो लगातार अपडेट्स आ रही हैं, चाहे वो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से हो, चाहे फिर वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से हो, एहतियात बरतने की सलाह जो है लोगों को लगातार दी जा रही है। कुलदीप जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रणबीर। तो फिलहाल जो है प्रशासन की तरफ से भी यही अपील की गई है कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और नदी नालों से दूर रहा जाए। तबाही का मंजर सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि हर तरफ तबाही के ही निशान देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में तो भारी बारिश के बाद आई बाढ़ एक पुल को ही बहा कर ले गई।
मानो कोई साख से टूटी हुई लकड़ी को ले जा रही हो। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर, पुल किस तरह से नदी के तेज बहाव में बह जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई शाखा हो और उस शाखा से लकड़ी टूटकर बह गई हो। वहीं जम्मू कश्मीर के जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, अब वहीं सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी है। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। आप देख सकते हैं पानी जो है ओवरफ्लो होकर सड़कों के ऊपर से बह रहा है। कई जगह पर सड़कें टूट चुकी हैं। दो तस्वीरें पहाड़ी राज्यों की ये तस्वीरें हैं, जम्मू कश्मीर और दूसरी उत्तराखंड चमोली की, जहां पर पुल जो है लोहे का पुल है, नजर आ रहा है और पानी का बहाव कितना तेज है आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो पुल को अपने साथ तिनके की तरह बहा कर ले जाता है। जम्मू कश्मीर में सड़कों के हाल बेहाल हैं और फ्लैश फ्लड के जो हालात हैं कई जगह पर बने हुए हैं। नुकसान काफ़ी देखने को मिल रहा है पहाड़ी राज्यों में। प्राकृतिक आपदा है और कुदरत कितनी ताकतवर है, ये तस्वीरें इसका भी एहसास दिलाती हैं।